मेरा नाम रईस अहमद मलिक है और भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने और धरती आबा बिरसा मुंडा ने इस देश के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके आपको जो अधिकार दिया जल जंगल जमीन का, भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस बात को लिख करके गए कि इस देश का मूल मालिक समाज, उसको जमीन जंगल जमीन का अधिकार होगा। इस देश की सत्ता संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी, मान सम्मान की हिस्सेदारी होगी, हर चीज में बराबर का सम्मान मिलेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर धरती आबा बिरसा मुंडा साहब के इस मिशन को भारत के संविधान में लिख करके गए और उसके तहत आज हमको ये अधिकार मिले हैं और उन अधिकारों की बदौलत आज एक गरीब का बेटा, नाई का बेटा, गडरिया, नाई, गडरिया, कुम्हार, धीमर, बलाई, बैरवा, रैगर, मेघवाल, घाची, माली, तेली, तमोली, दर्जी, छीपा, सुतार, हाड़ी, गाना, पाना, धोबा, केंद्रा, गोखा, तेली, तंती, गौर, गोपाला, कालवेलिया, साठिया, जाटव, वाल्मीकि, नटबंजारे, सांसी और इस देश का मूल मालिक समाज आदिवासी इस देश की सत्ता संपत्ति में मालिक बना है। आज इस देश के अंदर गरीब समाज के लोगों को IG, DIG, कलेक्टर, कमिश्नर, ADM, SDM, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का अधिकार बना है, मिला है, तो इस देश के संविधान की बदौलत मिला है। मिला है नहीं मिला भाई? आज जो आप हमारे इस गरीब समाज के IG, DIG, कलेक्टर नजर आते हैं, थानेदार, तहसीलदार नजर आते हैं, MLA, MP नजर आते हैं, लाल बत्ती में चलते हैं, इस देश के जल जंगल जमीन के मालिक हैं। ये भारत का संविधान हमको हक अधिकार देता है, देता नहीं देता? और ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनको बराबर का अधिकार भारत का संविधान देता है कि इस देश की आदिवासी समाज की बेटी भारत की राष्ट्रपति बनेगी, IG, DIG, कलेक्टर बनेगी, MLA, MP बनेगी, लाल बत्ती में चलेगी और बाल कटा करके चलेगी, जींस की पैंट पहन करके चलेगी, हाथ में स्मार्टफोन लेकर के चलेगी और SP कलेक्टर बन करके यहाँ सितारे लगा करके चलेगी। ये जो अधिकार, बराबर का अधिकार दिया है हमारी बहनों को, ये भारत के संविधान ने दिया है। ये चिंतन शिविर में आज आपको सब समझने को मिलेगा। तो महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझें। आज महिलाओं को भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है तो आपके दादा परदादाओं की बदौलत मिला है, बिरसा मुंडा डॉक्टर अंबेडकर साहब की बदौलत मिला है। वरना ये महारानी की बेटी वसुंधरा सिंधिया ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी उनके संविधान के मुताबिक, चालाक लोगों के संविधान के मुताबिक। क्योंकि चालाक लोगों का एक कानून था, जब भारत का संविधान लागू नहीं था, यहाँ अंग्रेजों का राज था या और लोगों का राज था, तो उनका एक कानून होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा और राजा के एक महारानी होती थी, 20 रानियां होती थी, लेकिन जो महारानी का बेटा बड़ा लड़का राजा बनेगा, युवराज राजा बनेगा, चाहे वो अंधा क्यों ना हो धृष्टराज की तरह, नाबालिग क्यों ना हो उदय सिंह की तरह और विकलांग क्यों ना हो पृथ्वीराज चौहान की तरह, बड़ा लड़का ही राजा बनेगा, युवराज ही राजा बनेगा। छोटा लड़का कितना ही योग्य क्यों ना हो महारानी का, वो राजकुमार बनता था, वो राजा नहीं बन सकता था। तो लेडीज को तो अधिकार ही नहीं था। तो जब वो छोटे लड़के को राजा नहीं बना सकते थे तो बेटियों को राजा कैसे बनाते? लेकिन भारत के संविधान ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी के संविधान ने कहा, भारत के मूल मालिक समाज के संविधान ने कहा कि ए भारत के चालाक लोगों, तुम महिलाओं को तुम मंदिर में पुजारी मत बनने देना, तुम मस्जिद में मौलाना मत बनने देना, तुम चर्च में पादरी मत बनने देना, तुम इनको किसी का पुजारी मत बनने देना। लेकिन मैं ऐसा विधान बना करके जाऊंगा कि भारत के अंदर भारत की लेडीज भले ही पुजारी ना बने, इमाम ना बने, लेकिन ये IG, DIG, कलेक्टर बनेगी, SP बनेगी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेगी। ये भारत के संविधान का कमाल है, तुम्हारे मूल मालिक समाज का कमाल है। मेरी बात थारी समझ में आवे? मैं थोड़ी हिंदी बोलूं, अगर थे हो तो मैं मारवाड़ी ठोकूं, अगर मारवाड़ी थे जानो तो इसलिए मैं मिक्स करके बोलूंगा, क्योंकि मारवाड़ में मैं थोड़ा मारवाड़ी में बोल लेता हूं, यहाँ थोड़ा सा और कई प्रकार की भाषाएं मिक्स हो जाती हैं। ये बॉर्डर का एरिया है, थोड़ा गुजराती भी मिक्स होती है।